हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि किसी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं, और जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से नंबर सिस्टम को जानने की ज़रूरत है। और हम ये भी जानेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा को या नंबर्स को। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहेंगे तो उस समय हमें प्रोग्रामिंग में बहुत से ऐसे नंबर्स या मेमोरी जो एड्रेसेस हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत महसूस होगी, और बाइनरी डाटा को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो उस समय हमें जानना पड़ेगा कि बाइनरी डाटा क्या होते हैं, या अन्य जो भी डाटा के टाइप्स होते हैं जो कि डिजिटल डिवाइसेस में यूज होते हैं या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। तो इसलिए इस एक प्राइमर के तौर पर प्रोग्रामिंग में जाने से पहले आपको डिजिटल डिवाइस में कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज़ होते हैं और वो क्यों होते हैं वो हम यहाँ पहले जान लेंगे, जिससे प्रोग्रामिंग हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी डिजिटल डिवाइस होता है वो एक्चुअल में दो ही वोल्टेज पे काम करता है। उसमें तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ही फ्लो होता है और उसी से वो पूरा डिवाइस काम करता है। तो हम सबसे पहले, और चूँकि वोल्टेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। तो इसी कारण जो है हम सबसे पहले सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, आइए हम चलिए देखते हैं इसमें। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो आपका कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस वर्क ऑन कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस वर्क ऑन टू वोल्टेजेस। कोई भी डिजिटल डिवाइस दो प्रकार के वोल्टेज से काम करता है, वन इज़ लो एंड अदर इज़ हाई। एक लो वोल्टेज उसमें होता है और एक हाई वोल्टेज होता है। तो अब जब लो और वोल्टेज और हाई वोल्टेज होता है तो उससे रिलेटेड हम अगर कोई थियोरेटिकल मैथ या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मैथ या कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, तब हम उसमें क्या करेंगे कि लो वोल्टेज को ज़ीरो से और हाई वोल्टेज को वन से कन्वर्ट करेंगे। वो यहाँ पर ऐसी ही थ्योरी बनाई गई है। तो बाइनरी, इसीलिए इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें दो डिजिट होते हैं, 0 और 1। और जब भी कोई किसी नंबर सिस्टम में अगर एक डिजिट रहे तो उसको यूनरी सिस्टम कहते हैं, दो डिजिट रहे तो बाइनरी सिस्टम कहते हैं, एक रहेगा तो यूनरी, दो रहेगा तो बाइनरी, तीन रहेगा तो टर्नरी, चार रहेगा तो क्वाडर्नरी, इस तरह करके चलता है आगे। तो और हमारे जो नॉर्मल हम लोग मैथमेटिक्स जो हमारे क्लासेस में पढ़ते हैं उसमें 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9, इसीलिए उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं उनमें दो वोल्टेज से वो काम करते हैं, एक लो होता है और एक हाई होता है। लॉजिकली लो वोल्टेज इज सिम्बोलाइज्ड बाय 0। लॉजिकली मतलब हम कल्पना के तौर पर मान लेते हैं कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम को उसका किसी सर्किट बोर्ड, डिजिटल डिवाइस का सर्किट बोर्ड का हम लोग अगर कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें अगर किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम जो है लो वोल्टेज को 0 से डिनोट करके काम करते हैं और हाई वोल्टेज को 1 से। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। और इन नंबर्स को हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं, यानी 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स। तो बाइनरी, अब उसमें हम लोग उसको बिट्स भी बोलते हैं, बिट भी बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म जो है, बाइनरी से BI ले लीजिए और डिजिट से T ले लीजिए। तो यानी 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बिट भी बोलते हैं। आगे है दिस हाई एंड लो वोल्टेजेस में वेरी डिवाइस टू डिवाइस। अब ये जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज है, तो आखिर 0 कितने वोल्टेज को
लो वोल्टेज बोलते हैं, कितने जीरो जो है किस वोल्टेज को जीरो मानते हैं हम और किस वोल्टेज को 1 मानते हैं, ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। मतलब अलग अलग डिवाइस में लो वोल्टेज अलग होगा, यानी जीरो अलग वोल्टेज को माना जाएगा और हाई वोल्टेज अलग वोल्टेज को माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन पीसी लो वोल्टेज में भी 0.3 वोल्ट whereas हाई वोल्टेज में भी 1.8 वोल्ट। यानी अगर पर्सनल कंप्यूटर में जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें तो हम लोग उसमें जीरो किसको मानेंगे, यानी जब सर्किट में 0.3 वोल्ट करंट फ्लो करेगा तो उसको हम लोग लॉजिकली क्या मानेंगे, उसको मानेंगे जीरो। और जब 1.8 वोल्ट फ्लो करेगा तो उसको हम लॉजिकली क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। उसी तरह से किसी डिवाइस में ऐसा हो सकता है कि कोई मान लीजिए जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ पे उसके एंड्रॉयड फ़ोन के सर्किट में जब 0 पॉइंट हो सकता है कि 0.05 वोल्ट अगर फ्लो कर रहा हो तो उसे हम जो है लॉजिकली जीरो मान के चलते हैं। और जब 0.1 वोल्ट फ्लो करेगा तो उसे हम क्या मानकर चलेंगे, 1 मानकर चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिवाइस में अलग अलग जीरो का वोल्टेज अलग होता है और 1 का वोल्टेज अलग अलग होता है। चलिए आगे चलते हैं। लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रिलेटेड टू दिस डिवाइसेस एंड देयर सर्किट्स आर डन यूजिंग ओनली 0 एंड 1। अब उन जो भी डिजिटल डिवाइस के सर्किट होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जब कोई मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें केवल 2 ही डिजिट यूज़ करते हैं, एक 0 और एक 1। अब इन्हीं के थ्रू कुछ भी हमें सिंबल हो या कोई नंबर हो या कोई साइन हो, सारे को हम 0 और 1 में ही कन्वर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द मैथ ऑफ 0 एंड 1 इज़ कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। और ये जो 0 और 1 पे 1 से रिलेटेड जो मैथ है, मैथमेटिक्स है, इसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश इन्वेंटर जॉर्ज बूल। यानी अंग्रेज एक मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे जॉर्ज बूल, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसे हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डिजिटल डिवाइसेस में जो मेमोरी होता है वो कैसे अरेंज्ड रहता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, डिजिटल डिवाइसेस में जब 4 बिट्स जब सजे होते हैं एक साथ तो उनको उनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एक निबल। यानी कि अर्थात जैसे 4 बिट्स हैं, मान लीजिए 0 1 0 1, ये 4 बिट्स हैं तो इनको एक साथ क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा निबल। 1 निबल, एक निबल। 8 बिट्स अगर एक साथ रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, 1 बाइट। 2 बाइट्स एक साथ रहेंगे यानी 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स एक साथ रहेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, 1 वर्ड। 4 बाइट्स एक साथ रहेंगे तो उनको कहा जाएगा 1 डबल वर्ड। 8 बाइट्स एक साथ रहेंगे तो 1 क्वाड वर्ड। 16 बाइट्स एक साथ रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे, 1 पैराग्राफ। उसी तरह से 1024 बाइट्स को हम लोग कहते हैं 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट को हम कहते हैं 1 मेगाबाइट या 1 MB। 1024 मेगाबाइट या MB को हम लोग कहते हैं 1 गीगाबाइट्स या 1 GB। 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट और 1 TB। 1024 TB इक्वल टू 1 पेटाबाइट्स और 1 PB। 1024 पेटाबाइट्स इक्वल टू 1 एक्साबाइट और 1 EB। 1024 एक्साबाइट और EB इक्वल टू 1 जीटाबाइट या 1 ZB। फिर 1024 जीटाबाइट्स या ZB इक्वल टू 1 योटा बाइट्स यानी 1 YB। 1024 योटा बाइट्स या YB इक्वल टू 1 ब्रोंटो बाइट्स या 1 BB। और उसके बाद 1024 ब्रोंटो बाइट्स इक्वल टू 1 जियो बाइट्स या 1 GPB। ये जो है मेमोरी अरेंजमेंट रहता है किसी डिजिटल डिवाइसेस में।
और एक बाइनरी डिजिट्स का जो सिंपल मैथ है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम क्या पाते हैं कि 1+1 होता है नॉर्मल मैथ में, और बाइनरी मैथ में भी वही होता है 1+0=1। लेकिन नॉर्मल मैथ में 1+1 क्या होता है, वो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में वो क्या होता है, वो 1 0 10 समझ लीजिए, उसको 10 होता है। तो और उसके बाद नॉर्मल मैथ में 1+1+1 वो क्या होता है, 3 होता है, लेकिन बाइनरी डिजिट्स के मैथ में 1+1+1=11 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये मैथमेटिक्स है। 1+0=1, 1+1=10, 1+1+1=11। और मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल ही होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 1, हम लोग नॉर्मल मैथ में भी क्या देखते हैं, 1 × 1 × 0 0 होता है। तो बाइनरी में भी वही होता है, 1 × 0 = 0। वहाँ पे हमारे नॉर्मल मैथ्स में 1 × 1 होता है 1, यहाँ भी 1 × 1 = 1 ही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये मेमोरी का स्ट्रक्चर हो गया, यानी किसी डिजिटल डिवाइस में जो मेमोरी होता है उसके यूनिट जो हैं ऐसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा को, हम लोग इसमें यही देखेंगे इसमें। चलिए इस सेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मान लीजिए 45 और 45 जो है वो हमारे नॉर्मल बेस 10 का नंबर है, यानी हमारा नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो 0 से 9 तक के डिजिट हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो 45 अगर डेसिमल सिस्टम में है तो उसको बाइनरी सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी सिस्टम में वो इतना होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए चूँकि हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं, और बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। कौन कौन, 0 और 1। तो इसीलिए जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम डेसिमल नंबर को, जैसे 45 है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि बाइनरी जो सिस्टम है उसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, इसलिए 2 से डिवाइड करना है। अब डिवीज़न में, नॉर्मल डिवीज़न में क्या होता है, नॉर्मल डिवीज़न आप ऐसे करते हैं 45 को, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसमें जो कोशेंट है यानी भागफल है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, भागफल को आपको नीचे नीचे लिखते जाना है। तो 2 से 45 को डिवाइड किए तो कोशेंट कितना बना, 22, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब 2 से जो 45 में डिवाइड किया तो 22 कोशेंट हुआ, भागफल हुआ, तो जो रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा 1, तो उसको यहाँ पे लिखना है। यानी जो नॉर्मल डिवीज़न में यहाँ कोशेंट लिखते हैं वहाँ पर, और रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो वो रिमाइंडर को कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, इधर, यहाँ पे। ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर। और आपका ये हो गया आपका कोशेंट। कोशेंट बोलिए या भागफल बोलिए, और इसको रिमाइंडर बोलिए या शेष बोलिए। चलिए, तो 2 से हम लोग 45 को यहाँ पे डिवाइड किया तो आया आपका कोशेंट, भागफल आया 22, 22 को नीचे लिखा, और जो शेष 1 बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से 22 को डिवाइड किया तो कितना आया, 11 आया, और शेष कितना बचा, तो चूँकि पूरा कट गया तो शेष कुछ नहीं बचा, यानी शेष 0 बचा, तो यहाँ लिखा। फिर 2 से 11 को डिवाइड किया तो 5 बार, 2 पंचे 10, शेष कितना बचा, 1 यहाँ लिखा। फिर 2 से 5 को डिवाइड किया कितना बार, 2 टाइम्स, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1, वो 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से 2 में डिवाइड किए तो 2 से 2 में डिवाइड किए तो 1 बार, तो वो 1 यहाँ लिखा, और बचा कितना, तो 0, तो वो यहाँ पे लिखा। अब इसको इस तरफ से उल्टी तरफ से आपको कंबाइन करके लिखते जाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1011, ये जो 1011 और 0101,
अब चूँकि ये 1 बाइट के फॉर्म में लिखा जाता है, तो अगर 1 बाइट के फॉर्म में मिनिमम लिखा जाए तो उसमें 8 बिट्स होने चाहिए, तो इसलिए हमने आगे में जो है 2 जीरो लगा दिया है। आप वो 2 जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप इतना ही लिखेंगे तो भी होगा, यानी ये 2 जीरो को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बाइनरी में इतना हो गया आंसर। अब हम लोग इसी को देखते हैं। अब यही बाइनरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लिए, उसको फिर वापस चाहते हैं कि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, यानी बाइनरी में है तो इसलिए बेस कितना है 2 है, और उसको हमको बनाना है कितना बेस 10। तो हम देखते हैं 45 आता है कि नहीं। तो उसके लिए नियम क्या है कि जो बाइनरी वैल्यू है उसको आप यहाँ राइट साइड से हर डिजिट के ऊपर 0 से स्टार्ट करके लिखते जाइए। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे लिखते जाइए। और सब में क्या कीजिए कि जो डिजिट जिस डिजिट के ऊपर लिखे हैं उस डिजिट को यहाँ पहले लिखिए। इस साइड से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहला डिजिट है 0, तो 0 यहाँ लिखा हमने। उसके बाद इनटू इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर लिखा है कितना हमने 7 लिखा है, तो वो 7 समझ लिया, आप 2 पर पावर चढ़ा दीजिए वो 7। ठीक है, 2 पर पावर क्यों ना, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी में 2 डिजिट होता है इसीलिए। और जैसे हमारे डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि जब हम, जैसे हमने 452 लिखा, तो हम जब एक एक घर जब हम लोग जाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आए, तो हमारा मान कितना टाइम बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि यही 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 दो जो है जब आपका यहाँ पे रहता है तो उसका वैल्यू 2 है केवल। लेकिन यही 2 जब आप यहाँ लिख देंगे, आप या मान लिया हमने 2 2 2 3 बार लिखा, तो जब ये 2 यहाँ पे है यूनिट प्लेस पे, इकाई के घर पे, तो इसका वैल्यू कितना है 2 है केवल। लेकिन जब यही 2 यहाँ पे लिखा तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 20, यानी इससे 10 गुना ज़्यादा है। और फिर इस 2 का वैल्यू कितना है, इस 2 का वैल्यू है 200, यानी इससे फिर 10 गुना ज़्यादा। यानी हम यहाँ लेफ़्ट से राइट में जितना घर एक एक घर आते जाते हैं आगे, तो 10 गुना करके वैल्यू जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा 10 गुना क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है। वहीं पे ये जो है आपका ये 0 1 में जो है ये तो बाइनरी सिस्टम है। तो डेसिमल सिस्टम में जब एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर जाएंगे तो 10 गुना मान बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कितने नंबर डिजिट यूज़ होते हैं, 10 डिजिट, इसीलिए एक बार आगे बढ़ने पर 10 गुना मान बढ़ जाता है, क्योंकि 10 डिजिट यूज़ होता है, डेसिमल सिस्टम है इसलिए। अब ये बाइनरी सिस्टम है, तो इसमें जब आप एक घर से दूसरे घर जाइएगा तो कितना बढ़ेगा, 10 गुना मान नहीं बढ़ेगा। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 गुना मान बढ़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका 0 है, तो 0 के बाद यहाँ पर 1 हो जाता है, 1 के बाद इसके बाद से आप यहाँ पे 2 3 ऐसे करके है, तो वो वैल्यू जो है इसीलिए 2 पर पावर ये चढ़ते जाता है। यहाँ पर 10 पर पावर नहीं जा करके 2 गुना होते जाता है, हर वैल्यू 2 गुना होते जाता है, तो पावर जो है 2 पर पावर ये जो एक्चुअल में 2 पर पावर चढ़ता है, और डेसिमल रहने से 10 पर पावर चढ़ता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला जैसे है 0 ले लिए, तो 0 ले लिए, यहाँ पे 0 इंटू अब 2, हर समय 2 पर पावर चढ़ाते जाना है, तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना होगा, तो 0 के ऊपर कितना लिखा हमने 7, तो यहाँ पर 2 पर पावर 7, फिर प्लस, अब प्लस दे दिया, फिर अगला को क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिखा, फिर 2 पर ही पावर चढ़ाना है, कितना पावर चढ़ाएंगे भाई, तो 6 पावर चढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 पर पावर 6। इस तरह करके सब डिजिट को यहाँ पर लिखेंगे और इनटू में 2 पर पावर ऊपर वाला चढ़ाते जाएंगे और प्लस प्लस लिखते जाएंगे, और लिख करके अब हम देखेंगे कि वही 45 जो है मेरा वापस आ जाता है। तो इस तरह से बाइनरी से डेसिमल इस तरह बनाया जाता है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, और ऑक्टल टू डेसिमल कैसे बनता है। अब ऑक्टल का मतलब आप क्या समझते हैं, ऑक्टल का मतलब जैसे बाइनरी का मतलब क्या होता है, ऑक्टल का मतलब जैसे बाइनरी का मतलब 2 डिजिट होता है, उसी तरह से ऑक्टल का मतलब होता है 8 डिजिट। अब 8 डिजिट कौन कौन से होते हैं, तो 8 डिजिट होते हैं जैसे आपके 0 से लेकर 7 तक, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 से लेकर 7 तक है। तो ये जो है आपका ऑक्टल मतलब
अष्टिक प्रणाली आप इसको बोलते हैं और बोल सकते हैं, या यानी 8 डिजिट वाला प्रणाली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 डिजिट यूज़ होते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखा है, 45 एक डेसिमल सिस्टम वाला वैल्यू है, उसको हम लोग 8 आधार वाले वैल्यू में, जिसका बेस 8 है, मतलब 8 डिजिट उसमें यूज होंगे, वैसे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें वही रूल है कि डेसिमल से आप जिस भी नंबर सिस्टम में, जिस भी बेस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, उतना से ही डेसिमल के वैल्यू को डिवाइड करते जाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पिछले वाले में हमने क्या देखा कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो बाइनरी मतलब 2 डिजिट वाला सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल जो वैल्यू है उसको कितना से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए। यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करते गए, क्योंकि हम लोग डेसिमल से बाइनरी बना रहे थे, बाइनरी जिसमें कि 2 डिजिट ही यूज़ होते हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने डेसिमल वैल्यू को। अब यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं, और ऑक्टल में कितने डिजिट होते हैं, 8 डिजिट होते हैं। तो हम लोग उस डेसिमल वैल्यू को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से उसी तरह से रूल जैसे बाइनरी बनाने में हमने किया, उसी तरह से आप यहाँ भी रूल है कि 8 से 45 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का वैल्यू जो है वो जाएगा 8 5 बार, 8 पंचे 40, 5 टाइम्स हो गया। अब कितना रिमाइंडर रहा, रिमाइंडर आपको यहाँ लिखना है, ये है रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर कितना रहा, 8 पंचे 40, 40 लग गया तो 5 रह गया रिमाइंडर। अब ये रहा 5, तो 5 में तो 8 से डिवाइड जाएगा नहीं, 8 से आप 5 को डिवाइड करना चाहेंगे, होगा नहीं, तो इसीलिए ये डिवाइड नहीं करना है। तो अब आपको यहाँ से सीधे इसको कंबाइन करके लिख देना है। तो ये 5 और 5 हो गया 55, यानी 45 जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम लोग अगर ऑक्टल वैल्यू में लिखेंगे, यानी 8 डिजिट वाले सिस्टम में लिखेंगे, तो वो 55 होगा। अब इसी को हम लोग रिवर्स करते हैं, 55 जो कि 8 बेस का नंबर है, उसको हम लोग 10 बेस के नंबर में यानी डेसिमल सिस्टम में चेंज करते हैं। ऑक्टल को हम लोग डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें भी वही रूल है। इसमें 0 राइट साइड से आप उसके ऊपर में जो है पावर के तौर पर 0 और 1 बैठा दीजिए, और हर एक डिजिट को लीजिए और मल्टीप्लाई करके जो बेस है, बेस डिजिट है, उस पर ये पावर सब चढ़ाते जाइए। जैसे बाइनरी वाला में हम लोग 2 पर पावर चढ़ा रहे थे, ये ऑक्टल सिस्टम है, इसमें 8 डिजिट होता है, इसका बेस 8 है, तो 8 पर हम लोग ये पावर सब चढ़ाते जाएंगे। तो पहला वाला है 5, तो यहाँ 5 लिखा, इनटू बेस हमारा क्या है 8 है, तो 8 इंटू 8 पर पावर ये 1, तो अब हो गया 5 इंटू 8 पर पावर 1, फिर प्लस, फिर अगेन है ये दूसरा 5, तो दूसरा 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, दूसरा 5 लिखा, और बेस कितना है 8 है, तो 8 पर कितना पावर, तो ये ऊपर वाला 0 लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ हो गया 0 पावर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 8 पर पावर 1, 8 पंचे 40 हो गया ये, और किसी पर पावर 0 रहने से उसका वैल्यू होता है 1, तो 1 हो गया, और इधर 5 इंटू 1, इधर 40, आपका हो गया 45। यानी ऑक्टल में जो 55 था उसको हम लोगों ने डेसिमल में कितना चेंज किया था, कितना हुआ 45 हो गया। सही है जो हम लोग इधर कर रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग डेसिमल, एक और नंबर सिस्टम है जो डिजिटल डिवाइसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना हम लोगों के लिए, क्योंकि अधिकतर मेमोरी स्पेस जो होते हैं वो डिजिटल, वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के तौर पर ही रहते हैं, इसलिए इसे भी हमें जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं डेसिमल से पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो जैसे बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक, उसी तरह से हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। अब 16 डिजिट में से तो हम 9 तक तो डिजिट खुद हम लोग जानते ही हैं, मैथ में यूज़ करते हैं, लेकिन 9 के बाद हम लोग फिर यूज़ क्या करने लगते हैं, 10 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 ऐसे यूज़ करने लगते हैं। लेकिन ये तो डबल डिजिट का नंबर है, तो उसको भी सिंगल डिजिट रखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको जो है ABCD लेटर दे दिया गया उनके लिए, है ना। यानी A मतलब 10,
बी मतलब डेसिमल का 11, सी मतलब डेसिमल का 12, डी मतलब डेसिमल का 13, ई मतलब डेसिमल का 14 और एफ मतलब डेसिमल का 15। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये सभी सिंगल डिजिट रह गए, है ना। यानी ए लिख दिए तो है सिंगल डिजिट, लेकिन डेसिमल में उसका वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, डबल डिजिट वाला। तो इस तरह से ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये टोटल नंबर हो गए 0 से लेकर एफ तक, तो आपका टोटल हो गया 16 डिजिट्स हो गया। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे हेक्सा डेसिमल। हेक्स मतलब 6 होता है, डेसिमल मतलब 10, तो 6 और 10 कितने हो गए, 16 हो गए। चलिए, तो अब हम लोग फिर वही 45 को चेंज करना चाहते हैं, किस में, 45 को चेंज करना चाहते हैं हम लोग हेक्सा डेसिमल वैल्यू में। तो उसके लिए वही रूल है कि जब भी किसी डेसिमल सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो जिस नंबर सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं उतना से ही उसको वैल्यू को डिवाइड करना है। तो हम लोग 45 को 16 बेस वाले वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं, तो 16 से ही हमको डिवाइड करना है। जिस बेस में चेंज करना है उस बेस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बेस है 16, तो 16 से आप 45 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिखा, और रिमाइंडर कितना बचा, 13। तो ये रिमाइंडर 13 यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि हम तो डिवाइड 16 से कर रहे हैं, अब 16 से आगे तो जाएगा नहीं, तो ये रिमाइंडर आपका 13 यहाँ पे रह गया। अब 13 को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 को रिमाइंडर के तौर पर कितना लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 13 को हम लोग डी लिख देंगे जब लिखेंगे तब। तो इस तरह से इधर से आप जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और डी, जो कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है ना, 2 और डी, यहाँ पे 2D हम लोगों ने लिखा है। यानी 45 जो कि बेस 10 डेसिमल सिस्टम में 45 है, वो हेक्सा डेसिमल सिस्टम में कितना हो जाएगा, 2D। इस D को आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल ही लिखना है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इसी फिर वापस 2D को हम लोग चेंज करना चाहते हैं डेसिमल में, यानी ये पहले हेक्सा डेसिमल है, अब इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। तो फिर वही रूल है, दोनों के सिर पे पावर बैठाइए, इधर राइट साइड से 0 1 ऐसे बैठाते जाइए। तो 2 डिजिट है इसलिए 0 और 1 ही बैठा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जो बेस सिस्टम है हमारा, उस बेस सिस्टम पे ऊपर वाला पावर चढ़ा देंगे। तो ऊपर में 1 लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 16 पर पावर 1 दे दिया, प्लस फिर यहाँ पर D लिखा है, D इंटू 16 पर पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब D मतलब कितना, डेसिमल में कितना होता है, D का मतलब 13 होता है, तो यहाँ 13 हमने बैठा दिया, 16 पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और इधर 16 दूनी 32 हो गया। तो 32 और 13 जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 45, यानी बेस 10 में वही वैल्यू कितना बन गया, 45। तो इस तरह से हम लोगों ने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लिया। चलिए, ऐसे आप अगर बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से देख देख करके बनाएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। अब कुछ हम लोग शॉर्टकट चीज़ करते हैं, ये है ऑक्टल से बाइनरी एंड वाइसी वर्सा। यानी ऑक्टल से बाइनरी, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल से बाइनरी बनाया और बाइनरी से डेसिमल बनाया, फिर हमने डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल, फिर हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल करेंगे। तो ये उन लोगों से, उन सब से पहले जो हम लोग प्रोसेस किए उससे भी काफ़ी आसान है ये वाला, क्योंकि इसमें जो है आपको उस तरह का डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट मेथड भी हैं, उनके थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसका एक तो तरीका ये है कि जैसे हम लोगों ने किया, पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। सबसे डेसिमल 5 डेसिमल वैल्यू है, पहले 5 को यहाँ पे, और 5 को हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और इस 5 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और उनको हम लोग यहाँ पे एक के बाद एक लिख देते हैं इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले 5 था, तो 5 को हम लोग जो है बाइनरी में कन्वर्ट किए, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 से उसको डिवाइड किए, डिवाइड करके, और बाइनरी में वो हो गया 101। तो यहाँ पे एक 5 के लिए 101 हो गया, दूसरे 5 के लिए भी 101 हो गया। तो 55 को हम लोग जब बाइनरी में डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसा लिख देंगे,
वो लिख देंगे यहाँ पे 101 और 101 दो बार लिख दिए, एक पहला 5 के लिए और फिर एक दूसरे 5 के लिए। यानी जब भी कोई ऑक्टल वैल्यू होता है उसको डायरेक्ट हम लोग डेसिमल मान करके उस 2 से डिवाइड करके, उसको कोई भी ऑक्टल वैल्यू होता है उसको 2 से डायरेक्ट डिवाइड करके और जो बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उससे बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट करके, और वो वैल्यू यहाँ पे जैसे ये ऑक्टल नंबर्स रहते हैं एक के बाद एक, वैसे उनका जो बाइनरी फॉर्मेट है उसको भी हम लोग यहाँ पे एक के बाद एक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पहला 5 है तो उसका 5 का बाइनरी फॉर्मेट होता है 101, तो 101 यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। फिर अगला 5 भी है तो उसका भी 101, तो 101 और एक बार लिख दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 55 के जगह में 45 रहता या ऐसे रहता, तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते ये पहला 4 जो है इसको पहले बाइनरी में लिखते हैं, तो 4 को बाइनरी में कितना लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है, 100 माना जाता है। 5 को कैसे 100 माना जाता है, 4 को आप डिवाइड करें 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो कितना हो गया 100, मतलब 100 हो गया। तो 4 के लिए 100 और 5 के लिए 101, बस ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो ऑक्टल को हम लोग इस तरह से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, यानी 3 डिजिट जो है के तौर पर ये ऑक्टल बनता है। हर ऑक्टल वैल्यू का 3 डिजिट वैल्यू बनता है बाइनरी में। तो उस तरह से हम जो ऑक्टल वैल्यूज़ हैं उनको 3 डिजिट वाले बाइनरी में कन्वर्ट डायरेक्ट कर करके और इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाइनरी वैल्यू दिया हुआ है वही वाला, एक कुछ मैंने अपने मन से ले लिया, एक बाइनरी वैल्यू ले लिया है 110 अब ये तो इधर तो 0 है, इसको आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि इसको तो काउंट नहीं करना है, 0 ही है सिर्फ। तो हम 110 अब यहाँ पे जब भी कोई बाइनरी वैल्यू है उसमें 3 का जोड़ा बना लीजिए, इधर से एक 3 का जोड़ा बनाए, फिर आपने एक और 3 का जोड़ा बना लिया। अब इस तीनों को जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, डेसिमल वैल्यू में। तो ये जो 110 है उसको डेसिमल में कितना कहते हैं, तो वो 110 को आप वही जो 0 1 2 वाला मेथड से आप देखेंगे तो ये होगा इक्वल टू 6, और ये भी 110 जैसे 110, चलिए 1 दिखा देते हैं हम आपको, 0 1 2 ये है ना। तो अब इसमें कितना होगा, इसको डेसिमल से जैसे बाइनरी से डेसिमल बनाना हो वैसे डेसिमल वैल्यू बना दीजिए, लेकिन होगा वो ऑक्टल एक्चुअल में। तो यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। अब कितना हुआ वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ हो गया 1 इंटू 4 मतलब 4 प्लस यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2 मतलब 2, हो गया आपका 4 इन प्लस 2 6, और उधर वाला वैल्यू हो गया 0। तो कितना हो गया टोटल 4 + 2 = 6 हो गया। यानी 110 को अगर हम लोग लिखेंगे डेसिमल फॉर्मेट में, मैंने डेसिमल वैल्यू उसका कितना होता है तो 6 होता है, वही डेसिमल वैल्यू यहाँ पे हमने बैठा दिया 6। तो एक 110 के लिए भी एक 6, दूसरे 110 के लिए भी और एक 6, ये डायरेक्ट बन गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, है ना। इस तरह से यानी कोई भी नंबर रहे बाइनरी नंबर, जैसे एक और दिखा देते हैं आपको, मान लिया हमने ऐसे दिया 111010 ऐसे लिया, मान लिए ये बाइनरी है। अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में, कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इधर से आप 3 का जोड़ा बना लीजिए, 3 का ग्रुपिंग कर लीजिए, और इस तीनों का डेसिमल वैल्यू क्या होता है वो यहाँ पे बैठा दीजिए। तो ये 010 ये किसका डेसिमल वैल्यू है, ये है 2 का, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 111 किसका है डेसिमल वैल्यू, इसका क्या होता है 7, यहाँ 7 बैठा दीजिए बस। अब आप बोलें कि ये 111 का 7 कैसे हुआ, तो 111 का 7 निकालने का तरीका वही जो है, 3 लिखिए, उसके ऊपर में 0 1 2 बैठाइए, और उसके बाद इसको ये लिखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब कितना हुआ, यहाँ हो गया आपका 2 दूनी 4 4 प्लस ये हो गया 2 प्लस 1, कितना हो गया 4 2 6 1
7 हो गया, वही 7 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्टल से बाइनरी हम लोग डायरेक्ट भी कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी और वाइसी वर्सा, यानी हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही रूल है जैसे ऑक्टल वाला रूल हम लोगों ने किया, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। जैसे पहले यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो हर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है उसको 4 बिट कॉम्बिनेशन में आप तोड़ दीजिए। यानी 2 है तो 2 को बाइनरी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 को इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए तो आप देखेंगे 1 और 0। तो इसको 4 बिट कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे लिखिए। तो 1 0 को 1 और 0 है, इसको 4 बिट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसके आगे में 2 0 लगा देंगे, तो इस तरह से 4 बिट्स हो गया। तो यहाँ पे वही हम लोगों ने लिखा है 0 0 1 0, 4 बिट का हो गया। अगला है ए, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए को यहाँ पे कितना होगा भाई बाइनरी में, तो कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम हमने अब दिखाया था आपको, तो उसमें कैपिटल ए मतलब कितना होता है, 10 होता है। तो 10 को आप जब इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये जो मिला है यहाँ पे 2 से आप 2 पंचे 10, 5 टाइम्स, यहाँ पर रिमाइंडर 0। फिर 2 से दिए डिवाइड किए 5 को तो 2 टाइम्स रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड किए 2 को कितना टाइम, 1 टाइम रिमाइंडर 0। अब फिर उसको इधर से इधर लिखा तो कितना हो गया, आपको इधर से इधर लिखने पर 1 0 1 0, वो यहीं पे लिखा 1 0 1 0। बस ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ऑक्टल में हर एक ऑक्टल वैल्यू का बाइनरी कन्वर्ट करते थे तो 3 बिट वाले वैल्यू मिल रहे थे। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में हर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में 4 बिट वाले वैल्यू बनते हैं, है ना। फिर अब हम लोग इसको उल्टा कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑक्टल से जब हेक्साडेसिमल कर रहे थे कितना का ग्रुपिंग कर रहे थे, 3 बिट का, लेकिन हेक्साडेसिमल में 4 बिट का ग्रुपिंग करना है। यहाँ से यहाँ तक 4 बिट पहले ग्रुपिंग कर लीजिए, उसको तोड़ करके बना लीजिए इस तरह का डेसिमल वैल्यू। तो 0 0 1 1 को जब तोड़ेंगे आप, यहाँ पे मैंने तोड़ के दिखाया था, कितना आया आपका, यहाँ आपका आ रहा है ये पहला वाला, इसको तोड़ा है मैंने तो इसका आया वैल्यू 7 और 0 0 1 1 का वैल्यू आया है 3। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 3 और इधर वाला हो गया 7, तो हो गया 73। यानी इस वैल्यू को जो बाइनरी वैल्यू जो है उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म जो होगा वो होगा 73, है ना। कितना भी बड़ा मतलब कैसा भी बाइनरी नंबर रहे उसको आप 4 का ग्रुप में बांट लीजिए। जैसे आप यहाँ पे हम बोल रहे, मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0, ये बाइनरी है, इसको हम बोल रहे हैं कि आप इसको हेक्साडेसिमल में बताइए कितना होगा, हेक्साडेसिमल में कितना होगा, है ना। तो क्या बोला, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए कितना का ग्रुपिंग करना है, 4 बिट का, 4 बिट का ग्रुपिंग कीजिए। तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ये पहला वाला 100 है, 100 को अभी हम लोगों ने देखा था कि कितना होता है उसका डेसिमल फॉर्म 4 होता है, यहाँ फिर 100 है तो उसका भी 4 होता है। यानी ये जो पूरा बाइनरी है इसको जब हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो होगा 44 हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है वो हमको जानना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको सीखना ज़रूरी है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वाई टू लर्न हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइसी वर्सा। तो बोल रहा है कि टुडेज कंप्यूटर कैन प्रोसेस 64 बिट डाटा इन 1 CPU साइकिल। आज के जो कंप्यूटर हैं वो क्या कर सकते हैं, एक CPU साइकिल में 64 बिट डाटा को एक ही बार में प्रोसेस कर सकते हैं। सो टू शो ए वैल्यू और मेमोरी एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म वी हैव टू राइट कॉम्बिनेशन ऑफ 64 जीरोज़ एंड वंस। तो अब अगर हमको कोई किसी वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में या कोई मेमोरी एड्रेस है उसको अगर बाइनरी फॉर्म में दिखाना है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, उसको 64 बिट के फॉर्म में 1 0 0 1 0 1 0 ऐसे ऐसे करके 64 बिट 1 0 0 में लिखते जाना पड़ेगा।
तो समझ लीजिए कि आप अगर उसका एक प्लस या सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आपको कितना प्रॉब्लम होगा, उतना टाइप करने में या मैथमेटिकली अगर बनाएंगे कॉपी पेन पेपर पे तो उसमें भी कितनी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैथमेटिशियंस या कंप्यूटर साइंटिस्ट ने जो क्या किया, एक शॉर्टकट इसका मेथड निकाला। क्या शॉर्टकट निकाला है कि विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो है क्या होगा, उस तरह लिखना और एडिशन वगैरह करना बहुत कम्बरसम होगा, बहुत ही दिक्कत वाली होगी। तो एंड कैलकुलेशन ऑफ 64 बिट विल बी मोर टीडियस वर्क, ये भी और थकाने वाला काम रहेगा। सो साइंटिस्ट डिराइव्ड ए मेथड, तो उन्होंने क्या किया, एक मेथड निकाला इन विच एवरी 4 बिट्स, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके थे, जो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4-4 बिट का ग्रुप बना रहे थे। तो वही साइंटिस्ट ने किया कि एवरी 4 बिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ ए बाइनरी डाटा इज कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, जैसा हम लोग पिछले सेक्शन में किया। तो विच बिकम्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, मतलब वो फिर शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो फिर उसका प्लस माइनस करना आसान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि 2 16 बिट वैल्यू यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसमें क्या किया गया, नाउ इफ़ यू एक्सप्रेस द अबव 2 16 बिट वैल्यूज इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देन इट वुड बी। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से अगर हम लोग सम करना चाहें तो कितनी बड़ी बड़ी संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। तो अब इसको अगर ये 16 बिट की, अभी अगर 64 बिट लिखेंगे आप तो कितनी लंबी हो जाएगी एक वैल्यू। तो उसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है, 4-4 बिट का ग्रुप बनाया जाता है ना, और उस 4-4 बिट का ग्रुप को जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको यहाँ पे 4-4 बिट का अगर ग्रुप बनाया जाए, जैसे ये 4 बिट, फिर ये 4 बिट, फिर ये 4 बिट, फिर ये 4 बिट, तो उसको आप लिखेंगे तो ये आपका बनेगा। और फिर इसको अगर इधर वाले को लिखेंगे तो ये 4 बिट, ये 4 बिट, और ये 4 बिट, और ये 4 बिट, है ना। तो ये वाला वैल्यू मिलता है। अब यहाँ पे ये कितना छोटा वैल्यू हो गया, अब इसको सम और ऐड सब्ट्रैक्शन करना आसान होगा। इसी को अगर हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू जब भी लिखा जाता है तो उसको सामने में 0x लगाया जाता है। जब भी आप कहीं भी किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखेंगे मेमोरी एड्रेस वगैरह जब लिखा जाता है तो उसके सामने में अगर 0x आप देख लेते हैं तो आप समझ लिए कि वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है। और ऑक्टल वैल्यू रहने से उसके सामने में ओ लिख दिया जाता है, स्मॉल ओ या कैपिटल ओ फॉर ऑक्टल। तो यहाँ पे ऑक्टल में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, जैसे 4-4 बिट का ग्रुप बनाने से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी तरह से 3-3 का ग्रुपिंग करेंगे तो ऑक्टल वैल्यू मिलेगा हमको। 3-3 का ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरह से, तो ये आपका ये वाला इधर वाला ये बनेगा और इधर वाला का 3-3 ग्रुपिंग करने से ये बनेगा। तो ये एक आसान नोटेशन सिस्टम है। इसमें से हेक्साडेसिमल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। आपको मेमोरी एड्रेस वगैरह ज़्यादातर C++ का जब प्रोग्रामिंग करेंगे या फिर आप HTML में जब कलर वगैरह का कोडिंग लिखेंगे तो इस तरह का वैल्यू आपको मिलेगा। वी कैन सी हाउ कंफर्टेबल द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इज़। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, छोटा हो जाता है। इफ़ वी टेक 3 बिट्स एट वंस देन इट कैन बी शोन इन ऑक्टल फॉर्मेट, वो भी हमने बता दिया। बट एज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, तो फिर जब ऑक्टल वैल्यू भी बन सकता है, हेक्साडेसिमल भी बन सकता है, तो हम हेक्साडेसिमल ही क्यों यूज़ करेंगे, ऑक्टल क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो उसका कारण ये है कि ऑक्टल में आप देखिए, आप देख सक रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट में ही जो है आपका ये इतना बड़ा नंबर 16 बिट का कवर हो गया। उसके जगह पे आप ऑक्टल में देख रहे हैं तो आपको कितना 6 डिजिट का यूज़ करना पड़ा, यानी हेक्साडेसिमल में कम डिजिट में ही हम ज़्यादा नंबर को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कैन होल्ड डबल अमाउंट ऑफ डाटा देन ऑक्टल सिस्टम, सो हेक्साडेसिमल सिस्टम इज़ द डी फैक्टो फॉर showing memory addresses and in system programming we need to deal with memory addresses a lot। और मेमोरी एड्रेस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, और जब हम सिस्टम प्रोग्रामिंग C या C++ में करना चाहते हैं तो उस समय हेक्साडेसिमल वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसीलिए हमको हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल ये कन्वर्जन आना
चाहिए। तो ये ज़रूरी जो कुछ मैथमेटिक्स या बाइनरी और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो नंबरिंग सिस्टम है या बिट कन्वर्जन सिस्टम है, ये वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे सीख लेने से आपका जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी काम लायक आप लोगों के लिए बनी होगी, और अगर होगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे चैनल को इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।